क्या आपने कभी सोचा है इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इंडिया के प्रधानमंत्री को 2024 G7 समिट के लिए स्पेशली इनवाइट किया। क्यों? G7 समिट में 12 देशों को स्पेशल इनविटेशन दिया गया, जिसमें से 4 देश अफ्रीका के थे, साउथ अमेरिका से 2 देश और मिडिल ईस्ट से 3 देशों को बुलाया गया। लेकिन इतने बड़े एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक देश को इन्वाइट किया गया, इंडिया। क्या G7 इंडिया को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है या फिर इटली की मदद लेके इंडिया G7 में घुसने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले कि ये समझे कि इटली इंडिया की मदद क्यों कर सकता है, ये समझना जरूरी है कि क्या इंडिया G7 ग्रुप में शामिल होने के काबिल है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि G7 दुनिया के सबसे डेवलप्ड और अमीर नेशंस का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में कनाडा, USA, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और UK। रशिया भी कभी इस ग्रुप का मेंबर था, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे हमला कर दिया तो रशिया को इस ग्रुप से निकाल दिया गया। ये बात सच है कि 1976 में जब G7 ग्रुप बनाया गया था, उस समय ये 7 देश दुनिया के सबसे अमीर देश थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इंडिया को G7 में शामिल करने के लिए एक बड़ा वजह यह है कि इंडिया का GDP अब $3 ट्रिलियन हो चुका है, जो G7 के 4 देशों से ज्यादा है, UK, फ्रांस, कनाडा और इटली। इसका मतलब अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इंडिया इस ग्रुप का चौथा सबसे अमीर देश बन जाएगा, USA, जापान और जर्मनी के बाद। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एशिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला देश है। 2024 में इंडिया 6.8% ग्रोथ करेगा। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के बाद इंडिया 8वां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो कोई भी G7 देश इंडिया के आसपास भी नहीं है ग्रोथ के मामले में। पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन सिर्फ एशिया में रहता है और एशिया के कितने देश G7 ग्रुप का हिस्सा है? सिर्फ एक, जापान। एशिया को बेहतर समझने के लिए एशिया के एक और देश को शामिल करना G7 ग्रुप के लिए जरूरी है। अप्रैल 2023 में चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अपने 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आज चाइना के पॉपुलेशन का 1/4 50 साल की उम्र से ज्यादा का हो चुका है। वहीं इंडिया का 68% पॉपुलेशन अपने काम काज करने वाले उम्र यानी 15 से 64 साल के बीच का है। आज इंडिया का 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब जब चाइना के बारे में बात चल रहा है तो ये बात किसी से छुपा नहीं है कि G7 कंट्रीज चाइना को लेके काफी चिंता में है और हर कदम पे चाइना से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चाइना पर भारी टैक्स लगाकर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज कंपनी होने की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया। यूरोप के देश भी चाइना से इंपोर्ट कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। मामला यह है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना इंडियन ओशियन में बसे देशों को लोन देकर इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए 2021 में G7 ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया, लेकिन ये एजेंडा भी फेल कर गया क्योंकि G7 कंट्रीज चाइना और इंडियन ओशियन से हजारों किलोमीटर दूर है। दूसरे G7 कंट्रीज के मुकाबले जापान चाइना से काफी करीब है, लेकिन भारत जितना करीब नहीं है, जो चीन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे हालात में इंडिया एकमात्र ऐसा काबिल देश है जो G7 के टारगेट को हासिल करने में मदद कर सकता है। इसलिए G7 को G8 बनने के बारे में जरूर से जरूर सोचना चाहिए। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने G7 को एक आउटडेटेड ग्रुप कहा था जिसे एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए। ट्रंप ने G7 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को शामिल करने का बात उठाया था, लेकिन इससे पहले कि ट्रंप कुछ कर पाते वो इलेक्शन हार गए। अगर इंडिया G7 ग्रुप में शामिल होता है तो इंडिया के लिए फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां इंडिया दुनिया के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज के सामने अपने बातों को रख पाएगा। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे, इटली इंडिया की मदद क्यों कर सकता है? दरअसल 2014 में भारत सरकार ने इटली के एक डिफेंस कंपनी पे करप्शन के आरोप लगने की वजह से उसे बैन कर दिया था। हालांकि बाद में इटली के कोर्ट ने एविडेंस की कमी की वजह से सभी आरोपों को खारिज कर दिया। 2021 में भारत सरकार ने बैन को हटा लिया और इस कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ दोबारा बिजनेस के लिए अलाउ किया गया। इंडिया ने इटली के साथ दोबारा दोस्ती करने के लिए पहला हाथ बढ़ाया और इसके बाद दोनों देशों के बीच जबरदस्त दोस्ती हो गया। आज इंडिया और इटली के बीच 15 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड हो रहा है।
इंडिया से इटली को किए जाने वाला एक्सपोर्ट 10 बिलियन यूरो पहुंच चुका है, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन में इटली इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। साथ ही दोनों देश स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में अपना पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। और इन सब के अलावा इटली भी इंडिया की तरह चाइना को दुश्मन देश मानता है, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। कुछ साल पहले तक इटली चाइना के BRI प्लान का हिस्सा था, लेकिन इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ने के बाद इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी समय और मेहनत लगता है, इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।